तो वहीं दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। दिल्ली के अशोक विहार में AQI 500 दर्ज किया गया है। तो वहीं बात करेंगे आनंद विहार की, जहां पर AQI 500 दर्ज किया गया है। दिल्ली के बवाना, नरेला, पालम में AQI 500 दर्ज किया गया है। द्वारका, जहांगीरपुरी में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। तो देखिए, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली के अशोक विहार की बात करें तो AQI 500 दर्ज किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं, जैसे कि आनंद विहार में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। देश की राजधानी में जो हवा है वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के बवाना, नरेला, मालम में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो इलाके हैं वो है द्वारका और जहांगीरपुरी, जहां पर AQI 500 तक पहुंच चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है, लोगों को तमाम परेशानियां हो रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी बात कर लें या फिर जो लोग वाहन चलाते हैं, उन्हें भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी शून्य नजर आ रही है। दिल्ली के बवाना में और नरेला में AQI 500 दर्ज किया गया है। द्वारका, जहांगीरपुरी में भी AQI 500 दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, दिल्ली एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश भी दे दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए नमित कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भी स्थिति खराब हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर के अंदर जो सोमवार का दिन था वो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा जो AQI था वो कल के दिन में मापा गया है। हालांकि अगर आज भी हम दिल्ली के ऑन एवरेज AQI लेवल की बात करें तो 488 दिल्ली का AQI लेवल मापा गया है। लेकिन दिल्ली के कुछ ऐसे 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं, चाहे उसमें नरेला है, आनंद विहार, भवाना, मुंडका, जहांगीरपुरी, जहां पर AQI लेवल 500 को भी क्रॉस कर गया है, जिसको लेकर ग्रेड 4 के नियम दिल्ली में ऑलरेडी लागू कर दिए गए हैं। जो 12वीं तक की कक्षाएं हैं उनके स्कूलों को बंद कर दिया गया है, केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितने कॉलेज हैं वहां पर भी 23 तारीख यानी कि 24 नवंबर तक सभी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कड़ी फटकार जो है वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को लगाई है। इसके साथ साथ जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें एनसीआर के हिस्से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की बात करें या फिर हरियाणा का जो हिस्सा गुरुग्राम, बहादुरगढ़ लगता है, फरीदाबाद लगता है, दोनों राज्य सरकारों से पूछा कि आखिर आपने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए क्या किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर AQI लेवल 300 के आसपास भी कम होकर आ जाता है तो तब भी ग्रेड 4 के नियमों को ना हटाया जाए। ग्रेड 4 के नियमों को हटाने से पहले सरकारें जो हैं वो एक बार सुप्रीम कोर्ट से जरूर पूछे। तो कुल मिलाकर हालात जो हैं वो काफी गंभीर बन चुके हैं। एक तरीके से कहे तो दिल्ली हेल्थ इमरजेंसी की चपेट में फिलहाल आ चुकी है। बिल्कुल नमित, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, धुंध की मोटी मोटी परतें भी नजर आ रही हैं, लेकिन प्रदूषण जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ग्रेड 4 के नियम लागू हो गए हैं नमित। तो क्या नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल भी हमने देखा कि एक अधिकारियों की बैठक दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई और आखिर कैसे ग्रेड 4 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि कल भी गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो आखिर कहाँ है, वो आखिर क्यों कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री या फिर जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं उनके पर्यावरण मंत्री के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री क्यों बैठक नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है, इस तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। एक बार ये तस्वीर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये तस्वीर दिखाइए, क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जो धुंध है वो और ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। यही वजह है कि जो मैक्सिमम गाड़ियों की हेडलाइट है वो आपको फिलहाल 9 बजे के बाद भी जली हुई नजर आ रही होगी। उसके पीछे वजह यही है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा है, तापमान में गिरावट आई है और विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई है। ये देखिए, जो स्मोक की मोटी परत जो है वो आपको यहाँ पर दिल्ली के अंदर नजर आ रही होगी। हालांकि जिसको लेकर दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो दिल्ली मेट्रो के फेरे हैं उनको बढ़ाया गया और मैक्सिमम लोगों से अपील की गई है कि आप अपने व्हीकल को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो बेहद गंभीर दिल्ली के अंदर बन चुकी है। आने वाले समय में अगर AQI लेवल 500 को भी पार करता है तो फिर दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन की जो संभावनाएं हैं वो और ज्यादा तेज हो जाएंगी।
बिल्कुल, और देखना होगा कि कब तक ये चीज़ें जो हैं बढ़ रही हैं, यानी कि प्रदूषण बढ़ रहा है, उनको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन हमें, जैसा कि आपने बोला कि केंद्र पर तो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम हर साल इसी तरीके की तस्वीर देखते हैं और इसी पर चर्चा भी होती है कि प्रदूषण लगातार बढ़ता है, लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है, लेकिन पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो क्या इस बार पहले से प्लानिंग करने की तैयारी है कि यही जो सिचुएशन अभी बनती हुई नजर आ रही है, वो फिर से अगले साल ना नजर आए? देखिए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली सरकार को ये जवाब मांगा था कि आखिर इस बार तो दिवाली निकल गई और दिल्ली के अंदर पटाखे बैन थे, लेकिन बावजूद दिल्ली के अंदर आतिशबाजी हुई, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगले साल यानी कि 2025 की दिवाली के लिए आखिर आपके पास क्या प्लान है, कैसे, कौन सा जो नियम होगा दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा जिससे पटाखे ना जलाए जाएं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पटाखे दिल्ली में बैन कर सकते हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, जो एनसीआर के इलाके में आते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ये इलाके भी एनसीआर के हिस्से में आते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो नियम पटाखों पर दिल्ली में लगाया जाता है, वही नियम अगर पूरे एनसीआर में लगाया जाए तो फिर आतिशबाजी से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, और देखना होगा कब तक इन स्थितियों को कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार देख रही हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, आने वाले समय में अगर यही हाल रहा तो जाहिर सी बात है लोगों को भी ज्यादा परेशानी होगी। ज्यादा जानकारी के लिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।